हेलो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स में आज हम लोग पैराबोला के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में सर्कल का क्लास हुआ था और इसमें हम लोग पैराबोला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कनिक सेक्शन होता है। कनिक सेक्शन के अंदर ही यह इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला जो कर्व्स है वह आते हैं। तो सबसे पहले कनिक सेक्शन के बारे में अंडरस्टैंड करें। अंडर दिस हेडिंग वी शैल स्टडी अबाउट द कर्व्स नेमली पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। मीन्स कनिक सेक्शन का जो हेडिंग है उसमें हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में स्टडी करेंगे। और पैराबोला का डिफिनीशन देखें कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पैराबोला। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन in such a way that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed line. The fixed point is called the focus. Means fixed point जो होता है यह focus होता है, and the fixed line is called the directrix. और fixed line जो होता है वह directrix होता है, directrix of the parabola. तो हम लोग देखें यह कर्व बना हुआ है, यह एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश है और यह वाई डैश है, मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें यह जो कर्व है, यह कर्व जो है यही पैराबोला है। इस पर पॉइंट P जो है यह एक आर्बिट्री चूजन पॉइंट है। यही पॉइंट मूव करता है इस प्लेन में, तो इसके मूव करने से यह पैराबोला जो है वह फॉर्म होता है। और इस कर्व का जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट जो है वह F है और डी डैश जो है वह फिक्स लाइन है। तो the fixed point is called focus and the fixed line is called directrix of the parabola. यह फिक्स्ड पॉइंट जो रहता है, जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, यह पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसका फोकस कहते हैं। और यह फिक्स्ड लाइन जो है डी डैश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, aligned through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of the parabola. Means यह x dash line है, x dash जो है is the axis. Aligned through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of the parabola. तो यह x डैश जो है या x डैश जो लाइन है यही पैराबोला का एक्सिस होता है। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट्स को देखें इसमें। हाँ, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है वर्टेक्स। The point of intersection of the parabola with its axis is called the vertex of the parabola. Means यह जो पैराबोला का और एक्सिस का जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है वह पॉइंट इसका क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। मीन्स यह जो पॉइंट O है यही इसका वर्टेक्स है। इन द गिवन फिगर C इज द पैराबोला, यह पूरा जो कर्व है इसी को पैराबोला कहा जाता है। F इज द फोकस, यह पॉइंट F जो है यह फोकस होता है। डी डैश इज द डायरेक्ट्रिक्स, डी डैश जो है यह डायरेक्ट्रिक्स है।
या डायरेक्ट्रिक्स है इसका, द पॉइंट 0 0 0 मीन्स O00 जो पॉइंट इसका है यह इसका वर्टेक्स है। इफ वी टेक अ पॉइंट P, यदि हम लोग एक पॉइंट P लेते हैं इस पैराबोला पर, देन टेक अ पॉइंट P ऑन द पैराबोला एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन D डैश, BD डैश मीन्स यह PM जो है यह डायरेक्ट्रिक्स BD डैश पर क्या है, यह परपेंडिकुलर होता है। तो देन बाय द डिफिनीशन ऑफ द पैराबोला PF इज इक्वल टू PM, PF जो होता है वह PM के इक्वल होता है, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। तो यह फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस PF हो गया और फिक्स्ड लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है इससे PM हो गया, तो यह दोनों जो डिस्टेंस होता है यह इक्वल होता है। तो फिर हम लोग आगे देखें, इसमें आगे इसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला जो होता है वह स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला होता है। इसी का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग और भी जो पैराबोलाज हैं उसका इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंडेड पैराबोला और फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो राइट हैंडेड पैराबोला होता है उसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0। a का जो वैल्यू होता है वह 0 से ग्रेटर होता है। लेट x dash o x and y dash be the coordinate axis, x dash o x जो है और y dash है यह क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। लेट अस कंसीडर ए पैराबोला C with focus FA0 and the directrix TD dash whose equation is x plus a equal to 0। तो यही कंसिडर किया गया है। यह पैराबोला जो है यह C पैराबोला है, यह एक्सिस को O पर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ वो जो इसका एक्सिस है इससे फोकस का जो डिस्टेंस है वह A सपोज किया गया है। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज FA0 and the equation of directrix is x plus a equal to 0। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो है यह y एक्सिस के पैरेलल है और जितना डिस्टेंस फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का जितना डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस इसका वर्टेक्स से फोकस का होता है। तो इसलिए यह जो डिस्टेंस है यह हो जाता है, यही हो गया x प्लस a इक्वल टू 0। यही इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है। लेट px,y be an arbitrary point on parabola and PM is perpendicular on DD dash। यह P पॉइंट जो है जिसका कोऑर्डिनेट xy लिया गया है, तो यह एक आर्बिट्री पॉइंट है, यह इस कर्व पर कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं। एंड PM मीन्स P और M के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पर। तो देन बाय डिफिनीशन ऑफ पैराबोला PF इक्वल टू PM मीन्स PF जो डिस्टेंस है वह PM के डिस्टेंस के इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज PF स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो PF स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाई x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स PF जो है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो PF स्क्वायर इक्वल टू हो गया
एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मीन्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यह एक्स प्लस ए जो होता है यह होता है पीएम का जो परपेंडिकुलर गिवन है। यह पीएम जो है यह डायरेक्ट्रिक्स डी डी डैश पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका जो लेंथ होता है यह एक्स प्लस ए होल स्क्वायर होता है। तो फिर आगे हम लोग देखें इसमें। हाँ तो देखो नेक्स्ट स्टेप है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर करेंगे मीन्स एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यह इतना हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। फिर एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर से इसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाता है, ए स्क्वायर कट जाता है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाता है, तो 2x प्लस 2x 4x हो जाता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द राइट हैंडेड पैराबोला। यही राइट हैंडेड पैराबोला का रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है और हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू। ओके।